हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूपी पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम पैटर्न पर दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या उसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी पर लगे हुए हैं तो अच्छे से तैयारी पर लगे रहिए। पहले दोस्तों इसका सिलेबस जान लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि महिला बटालियन में उप निरीक्षक, पुरुष महिला बटालियन में नागरिक पुलिस पदों पर चयन उत्तर प्रदेश के निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 के संशोधन तक अधीन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो सीधे हम लोग चलते हैं एग्जाम पैटर्न। यहाँ से आपको एग्जाम पैटर्न है लिखित परीक्षा के बारे में दिया गया है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक यानी नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 में उत्तर प्रदेश आर्म्स कांस्टेबल लड़ी अधीनस्थ सेवा नियमावली में इस प्रकार से 400 अंकों की लिखित परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषयों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रकार का एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाइए पूरा सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विषय दिया गया है, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक कितना हो सकता है। सेक्शन वाइज बात करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में यहाँ है दोस्तों सामान्य हिंदी रहेगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा 40 और दोस्तों अधिकतम अंक इसमें कितना रहेगा 100। यानी कि दोस्तों आपका एक जो क्वेश्चन है ना वो 2.5 मार्क्स का है। ठीक है, 2.5 मार्क्स का है। दूसरा अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पर तो सेक्शन है 2 मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान। इससे रहेंगे दोस्तों आपको 40 प्रश्न। इसका भी रहेगा मान दोस्तों 100 अंक, यानी कि एक प्रश्न 2.5 अंक का। दूसरा बात कर ले दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर में, तो सेक्शन 3 में है दोस्तों संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। मतलब कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा मैथ हो गया। तो मैथ रहेंगे भी दोस्तों 40 क्वेश्चन रहेगा, 100 अंक का रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों सेक्शन 4 में। तो दोस्तों मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। मतलब शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों ये रीजनिंग का पेपर रहेगा। ये दोस्तों रीजनिंग आपका रहेगा 40 क्वेश्चन 100 अंक का। टोटल अगर आपको हम बता दें दोस्तों तो यहाँ पर 160 प्रश्न हो जाएंगे और दोस्तों कितने मार्क्स का 400 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि लिखित परीक्षा में, यहाँ देखिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय यानी प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल टोटल में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब हर एक सेक्शन में आपको 35% उठाना ही है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ऑल ओवर में आपका 50% दोस्तों रहना चाहिए। उससे कम रहने वाले को ऐसे ही दोस्तों अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। परीक्षा दोस्तों आपको यहाँ पर OMR प्रणाली माध्यम से होगा। मतलब कि ऑफलाइन माध्यम में आपका परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों। लिखित परीक्षा यानी कि ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। एक पाली या एक से अधिक पाली में भी हो सकता है, आयोग ने बोला है। ठीक है, आगे चलिए। आ गए दोस्तों, टोटल में है कि लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे यानी 120 मिनट का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 160 होगी। लिखित परीक्षा 4 भाग 4 सेक्शन में होंगे। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर होगी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर तो 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थियों को उनमें से एक विकल्प का चुनाव करना है जो प्रश्न सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ OMR उत्तर पत्रक को 3 प्रतियां होंगी, जिसमें से मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होंगी, द्वितीय प्रति अभिलेख हेतु, तृतीय प्रति अभ्यर्थी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। मतलब आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ है दोस्तों 11 नंबर में देखिए दोस्तों पैरा में, यहाँ पे है प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषय में यानी बाइलिंगुअल रहेंगे। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा को ही मान्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों में लग रहा है कि ये दोनों में डिफरेंस है तो अंग्रेजी को ही मान्य किया जाएगा। आगे आ जाए तो दोस्तों वो था लिखित परीक्षा के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए शारीरिक मानक परीक्षण के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न होते हैं। ऊंचाई की बात करें तो सामान्य हो, अन्य पिछड़े वर्ग हो या अनुसूचित जाति हो जातियाँ। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है जो यूपी के हैं। ठीक है दोस्तों, और जो बाहर स्टेट से होनी चाहिए।
ख में है अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर सीना की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों जैसे अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो ये दोस्तों क्राइटेरिया रहा सीना के लिए। यहाँ है दोस्तों कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मतलब फुलाने के बाद और बिना फुलाए में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई दोस्तों इस प्रकार से है, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई दोस्तों 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों महिला कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों वजन भी मान्य है, तो अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। आगे है दोस्तों यहाँ पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। वे अर्हताकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो दौड़ आपको पता चलेगा 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। आगे चल शारीरिक दक्षता परीक्षा दोस्तों यहाँ पर देख लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड व्यक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के सिस्टम क्रम में अनुक्रम अनुसार चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। इस बोर्ड को वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी कि वेटिंग लिस्ट वगैरह इस समय नहीं होगा। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट से बनना है आपको लिखित परीक्षा के आधार पर। ठीक है, तो ये था दोस्तों फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस था दोस्तों बिहार एसआई की, सॉरी दोस्तों यूपी एसआई के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर।